जनाबे मूसा आलिम तौरात, जिन पर तौरात नाजिल हुई है, जनाबे मूसा अल्लाह का नबी और नबी के साथ रसूल, अल्लाह उससे कह रहा है तुमसे भी बड़ा आलिम मौजूद है। इसका मतलब है कि सारा का सारा इल्म तौरात में नहीं था। तभी तो कहा कि जाओ तुमसे भी बड़ा एक आलिम बैठा हुआ है, उससे जाके इल्म हासिल करो। अब मासूम ने कहा कि देखो मूसा की गलती नहीं थी, इसलिए मैं अपने मोहतरम अहले सुन्नत बरादरान की खिदमत में हाथ जोड़कर जुमला करना चाहता हूं, इसलिए हम आले मोहम्मद के दर पर सरे तस्लीम खम करते हैं कि आले मोहम्मद ने हर नबी की इज्जत रखी है। इल्जाम लग जाता जनाबे मूसा पर कि गुरूर की मंजिल पर आ गए थे, नहीं, आले मोहम्मद ने कहा नहीं नहीं नहीं, ये बात नहीं थी, गुरूर नहीं किया था। कहा कि मूसा इस वजह से कह रहे थे कि मैं सबसे बड़ा आलिम हूं, क्यों? इसलिए कि उन पर अल्लाह की किताब नाजिल हुई थी। तो वे समझ रहे थे कि जिस पर अल्लाह की किताब नाजिल होती है उससे बड़ा कोई आलिम नहीं होता, इसलिए उन्होंने कह दिया मूसा खता पर नहीं थे, हाँ तर्क औला हुआ था। तो जाओ मूसा, वो हमारा अब्दम मिन इबादिना, कुरान कह रहा कि हमारे बहुत से इबादत गुजारों में से एक अब्द है, जाओ उससे मुलाकात करो, वो तुमसे ज्यादा इल्म रखता है, उससे इल्म हासिल करो। जनाबे मूसा ने अपने वसी को लिया और चलते चलते मराजल बहरैन पे पहुंच गए, जहां दो समंदर मिल रहे थे। वहां जनाबे खिज़र से मुलाकात हुई, जनाबे खिज़र से मुलाकात हुई, जनाबे खिज़र से मुलाकात हुई और जनाबे खिज़र को सलाम किया। और सलाम करने के बाद कुरान की आयत आपके हवाले कर रहा हूं, तर्जुमा आपके हवाले कर रहा हूं। जनाबे खिज़र को सलाम किया और सलाम करने के बाद मूसा साहिबे तौरात, कलीमुल्लाह, नबी, रसूल, जनाबे मूसा ने जनाबे खिज़र से कहा क्या आप मुझे अपनी शागिर्दी में लेंगे? अल्लाहु अकबर। कहा ये खिज़र के पास कौन सा इल्म था? कुरान ने कहा अल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा, खिज़र के पास इल्म लदुन्नी था। खिज़र को हमने बराह रास्त इल्म दिया था, किताब के जरिए नहीं, फरिश्ते के जरिए नहीं, हमने खिज़र को बराह रास्त इल्म दिया था, जिसे इल्म लदुन्नी कहते हैं। अल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा, हमने उसे इल्म लदुन्नी अपने पास से इल्म दिया था और कहा कि आप मुझे अपनी शागिर्दी में लेंगे। तो जैसे ही तवज्जो है, जैसे ही जनाबे मूसा ने जनाबे खिज़र से कहा कि क्या आप मुझे अपनी शागिर्दी में लेंगे, जनाबे खिज़र ने कहा इन्नका लन तस्ततीअ मइया सबरन, कि सुनो मूसा, बात यह है कि हम तुम्हें अपनी शागिर्दी में ले तो नहीं, लेकिन तुम सब्र नहीं कर सकते। कितना खूबसूरत जुमला कुरान ने इरशाद फरमाया, कहा कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि इल्म के हुसूल के लिए सब्र बहुत जरूरी है। जो जुमला देने जा रहा हूं अगर समझ में आ जाए तो बताना, अल्लाह ने इस आयत को रख के बताया कि इल्म के लिए सब्र बहुत जरूरी है, यानी जो जितना बड़ा साबिर होगा उतना ही बड़ा आलिम होगा। जीते रहें आप, खुदा खुश रखे आपको, सलामत रहे। कहा कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकते। जनाब मूसा ने कहा मैं इंशाअल्लाह आप मुझे साबरीन में से पाएंगे, आप मुझे साबरीन में से पाएंगे। तो कहा कि ठीक है, हम जो अमल भी अंजाम देना मूसा, हमसे पूछना नहीं ये क्यों किया, हम तुम्हें खुद बताएंगे। आयतें याद आ गई, जनाब मूसा और खिज़र का किस्सा। चले एक जगह पहुंचे तो दरिया पार करना था, कश्ती में बैठ गए। कश्ती वाले ने कहा मैं आपको पार करा देता हूं और इसके कोई अवज भी नहीं लूंगा। दरिया पार कर दिया। दरिया के किनारे पहुंचे, जनाबे खिज़र उतरते उतरते कश्ती में सुराख कर दिया और चल दिए। जनाबे मूसा ने कहा कि ये आपने क्या किया, इसने हम पर एहसान किया और आपने इसकी कश्ती में सुराख कर दिया। जनाबे खिज़र ने कहा हमने कहा नहीं था कि तुम सब्र नहीं कर सकते, हमने कहा नहीं था तुम सब्र नहीं कर सकते, हमने कहा था कि कोई सवाल नहीं करना। जनाबे मूसा ठिठक गए, कहा नहीं अब मैं वादा करता हूं अब सवाल नहीं करूंगा। आगे बढ़े, एक करिए से गुजरे, करिए वालों ने कहा कि भाई निकलो यहां से, हम किसी मेहमान को बर्दाश्त नहीं करते, चलो चलो इधर से निकलो। निकलते निकलते करिए के बिल्कुल कोने पे एक दीवार थी जो गिरने वाली थी। जनाब खिज़र ने जल्दी से सीमेंट विमेंट जो भी उस जमाने में था लाए और दीवार को सही कर दिया। बिल्कुल
जनाब मूसा ने कहा अजीब बात है, जिन बस्ती वालों ने हमको धुतकार दिया, निकाल दिया, क्या जरूरत थी दीवार बनाने की, गिरने देते। जनाब खिज़र ने कहा हमने कहा नहीं था सब्र नहीं कर सकते। जनाब मूसा ने कहा नहीं नहीं नहीं, देखिए अब जनाब खिज़र ने कहा देखो अब मेरा और तुम्हारा साथ नहीं हो सकता। मैंने मना किया था, कहा नहीं एक आखिरी और जरा मुझे चांस दे दे। अब अगर मैंने पूछा तो मुझ में और आदमी जुदाई हो जाएगी। कुरान है सारा का सारा। कहा ठीक है, आगे बढ़े। किसी करिए से गुजर रहे थे, कुछ चंद खूबसूरत बच्चे खेल रहे थे, 8-10 बरस के, बड़े हसीन बच्चे। उनमें एक सबसे हसीन बच्चा था 10 बरस का, हसीन तरीन बच्चा, अभी 10 बरस का, बालिग भी नहीं हुआ, ना कोई गुनाह ना कोई खता, कुछ भी नहीं। जनाब खिज़र आगे बढ़े, उस बच्चे को पकड़ा, उसको ज़िबा कर दिया, कत्ल कर दिया उसे। एक रिवायत में गला घोट के, एक रिवायत में गर्दन मार दी। अब जनाब मूसा से बर्दाश्त नहीं हुआ, आगे बढ़े और एक बार उनके हाथ को झंझोड़ कर कहा अरे आपने क्या गजब कर दिया, इस बच्चे का कसूर क्या था, आपने बिला कसूर किसी को मार दिया। अब जनाब खिज़र ने कहा देखो अब मुझ में और तुम में कोई इत्तिसाल नहीं, अब तुम अपना रास्ता लो, हम अपना रास्ता, अब हम में और तुम में कोई इत्तिसाल नहीं, जाओ अपने रास्ते, हमने तुमसे कहा था। जनाब मूसा ने कहा मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, लेकिन बताते तो जाएं ये सब किया क्यों था। जनाब खिज़र ने तीनों अमाल की तावील बयान कर दी। वो कुरान में लिखिए, जाके पढ़ लीजिएगा, इसलिए नहीं पढ़ रहा ताकि जाके पढ़ लें, और जो पढ़ चुके उनके ज़हन में महफूज है। जनाब खिज़र और मूसा खड़े हो गए, बात हो गई कि दीवार क्यों गिराई थी, बच्चे को क्यों मारा, कश्ती में क्यों सुराख किया, सब बता दिया। कहा भाई खुदा हाफिज, जाओ मूसा अब तुम हमारे साथ नहीं रह सकते, हमारी शागिर्दी नहीं कर सकते, इसलिए तुम्हारे पास सब्र नहीं है, बार बार पूछते हो। अभी दोनों जुदा हो रहे थे, अभी जुदा हो रहे थे, दरिया के किनारे, समंदर के किनारे खड़े थे। जनाब मूसा और खिज़र ने, ये कौन बता रहा है, मूसा और खिज़र तो है ही नहीं, बता कौन रहा है, अभी पता चल जाएगा कौन बता रहा है। अभी समंदर के किनारे खड़े हुए थे, दोनों एक दूसरे से जुदा होने वाले थे। एक परिंदा आया परवास करता हुआ, उसने अपनी चोंच में समंदर से एक कतरा पानी का लिया, ले गया मशरिक की तरफ फेंक दिया, फिर आया, फिर एक कतरा लिया मगरिब की तरफ फेंक दिया, फिर आया, फिर एक कतरा लिया शुमाल की तरफ, फिर आया, फिर एक कतरा चोंच में लिया जनूब की तरफ, फिर आया, फिर एक कतरा चोंच में लिया आसमान की तरफ उछाला, फिर आया, फिर एक कतरा चोंच में लिया, वापस समंदर में गिरा दिया, वापस समंदर में गिरा दिया। जनाब खिज़र ने जनाब मूसा से कहा तुम्हें पता है ये परिंदा चोंच में कतरे लेके मशरिक मगरिब शुमाल जुनूब जमीन आसमान पे क्यों फेंक रहा था। जनाब मूसा ने कहा मुझे नहीं पता। अब जनाब मूसा ने जनाब खिज़र से कहा आप बताइए, उन्होंने कहा ये मुझे भी नहीं पता। कोई है जिसे आयत याद रही हो? कुरान कह रहा है फौका कुल्ले ज़ी इल्मिन अलीम, हमने हर आलिम के ऊपर एक आलिम रखा है, हर आलिम के ऊपर एक आलिम। तो अब जनाब खिज़र ने, जैसे ही जनाब मूसा ने पूछा जनाब खिज़र से आपको पता है, जनाब खिज़र ने कहा मुझे भी नहीं पता। और कुरान ने मुस्कुरा कर कहा हम कहते नहीं थे हर आलिम के ऊपर एक आलिम है, हम कहते नहीं थे हर आलिम के ऊपर एक आलिम है, हर आलिम के ऊपर एक आलिम है। तो अब जनाब खिज़र ने भी अपनी महदूद इल्मी का ऐलान कर दिया, कहा मैं भी नहीं जानता। अभी दोनों आपस में महवे हैरत थे कि मासूम कहते दूर से न मालूम कहां से एक जवान आता हुआ दिखाई दिया। जवान आता हुआ दिखाई दिया, जवान आता हुआ दिखाई दिया। और जैसे करीब आया दोनों से पूछा क्या बात हो रही है, क्या मुश्किल हो, क्या परेशानी है। कभी बात यह है कि परिंदा आया, कतरा लिया मशरिक की तरफ, कतरा लिया मगरिब की तरफ, कतरा लिया शुमाल की तरफ, कतरा लिया जुनूब की तरफ, कतरा लिया आसमान, कतरा लिया और वापस समंदर में डाल दिया। समझ में नहीं आ रहा ये परिंदा बताना क्या चाह रहा था। आने वाले जवान ने कहा इस परिंदे ने तुम्हें खबर दी है कि आखिरी कौम में आखिरी जमाने में एक नबी आएगा जिसकी नबूवत मशरिक से मगरिब शुमाल से जुनूब और आसमानों में काबा कौसैन तक होगी। जीते रहे जीते रहे। क्या ये परिंदा खबर दे गया कि कौम आखिर में, आखिरी कौम में, आखिरी वक्त में एक नबी आएगा, नबी आखिर होगा, उसकी नबूवत का दायरेकार मशरिक मगरिब शुमाल जुनूब और आसमानों तक। तो अब जनाब मूसा और खिज़र ने कहा कि वो तो एक कतरा समंदर में भी डाल गया,
का समंदर में डालने का मतलब क्या है? का समंदर में डाल के वो ये पैगाम दे गया कि उस नबी आखिर का एक वसी होगा जिसका एम तुम्हारे मुकाबले में इतना होगा जैसे समंदर के मुकाबले में एक कतरा। तवज्जो है? जैसे समंदर के मुकाबले में एक कतरा। खत्म हो गई गुफ्तगू। कुरान ने कह दिया हमने हर आलिम के ऊपर एक आलिम रखा। जनाब मूसा ने ऐलान किया मैं सबसे बड़ा आलिम। अल्लाह ने कहा नहीं, तुमसे बड़ा एक आलिम मौजूद है, जाओ उसके पास। जनाब खिजर के पास पहुंचे तो मूसा समझ रहे थे खिजर सबसे बड़ा आलिम। खिजर ने अपनी कम इल्मी का ऐलान किया और कुरान ने कहा हमने हर आलिम के ऊपर एक आलिम रखा। न पता चलता कि वो आने वाला जवान कौन था अगर मिंबर कूफा पे अली ने कहा होता अना मुअल्लिम खिजरिन व मूसा। है ना, इसका पता चलेगा कब्र में। समझ गए? उस बात बड़ी पछताएगी जो ये हकीकत थी। अली हक, 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 अली हक। तवज्जो है? परेशान दुनिया के दिल लगा हुआ आपका तकरीर में। मौजू आपके हवाले हो रहा है। अली कह रहे हैं अना मुअल्लिम खिजरिन व मूसा, मैं हूं मूसा और खिजर को तालीम देने वाला। कुरान कह रहा है हमने कहा नहीं था कि हमने हर आलिम के ऊपर एक आलिम रखा हुआ है। हमने हर आलिम के ऊपर एक आलिम रखा हुआ है, लेकिन खुदा की कसम अली को सलाम कि अली ने कुरान की आयत का भरम रखा। दुनिया समझ रही थी कि अली के ऊपर कोई नहीं। अली ने एक बार जैसे ही सलोनी कहा फौरन कहा हाज़ा लुआब रसूलुल्लाह। कहा ये इल्म लुआब रसूल से हासिल किया।